हमारा इरादा है टर्की विज़िट करने का। तो आपने देखा होगा टर्की काफ़ी बड़ा है, तो लाहौर ना लोग विज़िट करते हैं, लोग सिटी टू सिटी बाय है, तो हमारा बाय रोड है। तो हमारा प्लान इस तरह है कि हम यहाँ से लाहौर से इस्तांबुल जाएंगे, इस्तांबुल से कार रेंट आउट करेंगे, रेंट आउट करने के बाद फिर हम इस्तांबुल एक्सप्लोर करेंगे और फिर हमारा इरादा है कैपाडोकिया जाने का। कैपाडोकिया में हॉट एयर ब्लू राइड है, वो हम लेंगे। उसके बाद फिर हम कोनिया जाएंगे, वहाँ मौलाना रूमी का मज़ार है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर अंतालिया जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करने के बाद हमारा इरादा पामुकाले जाने का, और पामुकाले से फिर हम वापस इस्तांबुल में आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर बनता है। तो ये रोड ट्रिप हम करना चाह रहे हैं, लाहौर से हम इस्तांबुल जाना चाह रहे हैं। तो आए आपको इस्तांबुल और टर्की सारा विजिट करवाते हैं। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल, तो उनके यहाँ कब्र मुबारक पर आए। ये देखें आप, ये कुछ एसेसरीज़ हैं ग़ालिबन उनके इस्तेमाल में रही हैं। ये यहाँ हिस्ट्री साथ लिखी हुई है उसकी। वो अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है। तो ये कुछ एसेसरीज़ हैं। वक्त की किल्लत थी, मगर मतलब हमने यहाँ आना ज़रूर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं, तो हमने ज़रूर विज़िट करना था। तो ये उनका टॉम है, ये कब्र मुबारक के अंदर, और ये उनकी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देख लें, सब चीज़ें मैनेज हैं, अपने तरीके से लोगों को उन्होंने कंटेन कर रखा है। बस आएँ, देखें और जाएं। ये सब आप क्या ट्राई कर रहे हैं? इसे बकलावा कहते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार है। हमने जब ट्राई किया, कैसा होता है ये? ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने भी इनसे क्वेश्चन किया था कि इसकी ना शेल्फ लाइफ क्या है, तो उन्होंने बताया दिस मेन प्रॉब्लम डेट मेन कि ये वैसे बताना चाह रहे हैं कि ये मंथ तक रह सकता है, बिकॉज हम अभी एक वीक यहाँ हैं, तो अभी हम लें तो हमारा ये था कि ये रोटन ना हो जाए, तो इस वजह से साल ना हो जाए, तो डेट्स वाई हम दोबारा। टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त, आप आएँ, आपको हर चीज़ टेस्ट कराएंगे। मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया। और ये इस तरह की कुछ डिशेस हैं, स्वीट्स हैं। Yeah, this guy is very friendly guy. अस्सलाम वालेकुम। आपको पता हम ना टर्की आए हुए हैं, तो आज आपको दिखाते हैं हाया सोफिया मस्जिद। मस्जिद ना होनी ही ऐसी चाहिए जैसी कि ये मस्जिद है। ये सिर्फ़ एक नमाज के लिए जगह नहीं है, यहाँ इनका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बैठता है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है। ये जगह देख रहे हैं ना, ये वाली यहाँ ना एजुकेशन इनकी होती है, इनकी क्लासेस होती हैं। तो ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बैठे हैं। ये आप लोग देखें, ये सारी मस्जिद है, और वो दूर एक चेयर पड़ी है, वो एक वाइट चेयर है, वहाँ ना एजुकेशन के मिनिस्टर बैठते हैं। तो मस्जिद तो ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैसा कॉन्सेप्ट है कि और सिर्फ हम नमाज के लिए ही है, तो अगर हम ऐसा बनाएं स्कूल, और ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसे पता चले कोई ताल्लुक़ बन सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने गाड़ी ली है इस्तांबुल एयरपोर्ट से। अब हम जा रहे हैं कैपाडोकिया। हमने ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर करना है तकरीबन 4 दिन में, और एक ही गो में भी 800 किलोमीटर है हमारा। तो हम इस्तांबुल से जा रहे हैं कैपाडोकिया, और 800 किलोमीटर तय करना है। यहाँ जो फ्यूल की हालत है वो 200 ले रहा, अरसलान 200 ज़्यादा फ्यूल। अच्छा,
तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग ले रहा है। फ्यूज़ा पाकिस्तान 200 से ऊपर बनता है ये, और हमने फिल करवा लिया और अब हम उधर को जा रहे हैं। मैर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा। ऑलमोस्ट अभी हमने 132 किलोमीटर तक ड्राइव कर ली है, और अब हम आपको व्यूज़ दिखाते हैं। इधर के रोड्स नेटवर्क बहुत प्यारा है। स्विच, ये इनके मोटरवेज का हाईवे है। रोड बहुत अच्छे हैं, 4 लेन है, रशी भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। इस्तांबुल से कैपेडोकिया जा रहे हैं। 2700 किलोमीटर, ज़िंदगी में सफ़र ही सफ़र है लगता है। तो 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर एक ही गो में 4 सिटी पूरे करने, हमने एक्सप्लोर करने, और 4 दिन हमें लगने, तकरीबन 5 दिन लग जाने हमें। अभी कैपेडोकिया, फिर अंतालिया, मीर और ये सारी सिटी हमने कवर करनी है। व्यू बहुत ही खूबसूरत है। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस लेफ्ट राइट का थोड़ा सा शुरू में इशू, बट नाउ इट्स ओके। बाहर का भी बहुत प्यारा है। भाई खूबसूरत व्यू है ये, आप देखें। फिर बर्दर आपको लतीफ़े भी सुनाते हैं, अगर बोर हो जाएंगे, सफ़र बहुत लंबा है, अभी के लिए काटते हैं। तो फाइनली हम अंकारा पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट हमने 500 किलोमीटर अभी तक तय कर लिया है, और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर और हमारा रहता है। हाँ जी, अब कैपेडोकिया की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। आपको ना एक मज़े की बात बतानी है। कल रात ना हम इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट है ना, वहाँ आप ज़रूर विज़िट करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा उस लड़की में। वहाँ डिफरेंट लोग हैं। अगर आप बैचलर देखें कि जैसे सिर्फ लड़के लड़के हैं, तो वो लोग ना आपके पास आते हैं और आपको अपनी सारी मेन्यू के बारे में बताते हैं कि उनके पास क्या है। वो हमें इंसिस्ट कर रहा था, तो हमने कोई जब आंसर नहीं किया, तो वो हमें देख के कहता है कि मुझे पता है कि अंदर से तुम चाहते हो। तो इनको ये भी पता होता है कि अंदर से बंदा क्या चाह रहा है। तो गायब ये बाकी आपको कैपेडोकिया जाके बताते हैं। अभी तो फिर काफ़ी सफ़र पड़ा है। रास्ते में ना अरसलान आपके लिए एक स्टोरी लेके आ रहे हैं थोड़ी देर में, वो आपको बताएंगे। यहाँ वॉशरूम का ना एक अजीब स्टोरी है, वो अरसलान आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर में। कैपेडोकिया हम ना ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर रह गए, 15-20 मिनट का रास्ता है बस। हम पहुंच गए। फ्यूल बिल्कुल एंड था, और फ्यूल भरवाने के लिए रुके हैं, और टैंकी भरवाने के लिए रुके हैं, और टैंकी खाली करने के लिए ये हम तुर्की के एक रेस्टोरेंट में आए हैं, और ये इनका ट्रेडिशनल खाना है। किस तरह की इनकी सर्विंग है ये देखें। ये सैलड है, ये राइस हैं, सब पोल्ट्री कबाब। ये बता रहे हैं, चिकन है, ये बता रहे हैं कि अगर कोई कैपेडोकिया आए पोल्ट्री कबाब ना खाए तो कोई फायदा नहीं। पोल्ट्री है यार। ओके, तो देखते हैं, ठीक है, ओके, चलो रेडी। Wow! This is the bread. Amazing. It's open here. Yeah. You put vegetable inside and beef and cook it in the pot. Oh. And follow for this bread. Yes. Excellent. Hard working. Excellent. Thank you. ओके, थैंक यू। लगता है खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है जी। हम कैपेडोकिया से निकले हैं, खाना खा लिया, बड़ा मज़े का था, और अब जा रहे हैं कोनिया जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कोनिया। बाहर स्नोफॉलिंग भी शुरू हो गई है, सर्दी बहुत है, बाहर स्नोफॉलिंग भी हो रही है, और हमने कोनिया में जाना है
मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मज़ार पे, वहाँ हम देखेंगे जाके। तो बाहर स्नोफॉलिंग शुरू हो गई है, अरसलान बर्फ़ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ में आती है तो बस अभी बिल्कुल वो शुरू हुई है, बरीक बरीक सी शुरू हुई है, बट स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई है। महल कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, महल दिखाने ज़रा नीचे ऐसे ही हट गई है, शायद आप लोगों को नज़र आ रही हो, बस अभी स्टार्ट हुई ही है। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा कोनिया है, और कोनिया में हमने मौलाना रूमी के दरबार में जाना है और हम उसे देखेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोग दिखाएंगे। गाइस यहाँ ना स्नो फॉलिंग थोड़ी थोड़ी हो रही थी, इसलिए हम थोड़ा रुके। अब हम जा रहे हैं कोनिया, खाना हमने खा लिया कैपेडोकिया, बड़ा मज़ा आया। और साथ अब हम कोनिया जा रहे हैं। कोनिया कहाँ जा रहे हैं हम? आगे फिर हम मौलाना रूमी के मज़ार पे जा रहे हैं कोनिया में, और फिर इंशाल्लाह हमने अंतालिया जाना है। फिर करते हैं, बचना भी चाहिए, मुझे हाईवे में। हम कोनिया पहुंच गए हैं, ये आप जो पीछे देख रहे हैं हमारे एग्जैक्टली पीछे एक मौलाना रूमी का टॉम है, यहाँ उनकी कब्र मुबारक है, और साथ में एक और सुल्तान है, सुल्तान सैलेम, उनकी ये वो साथ अब देख रहे हैं। कोनिया ये सिटी है, बड़ा पुरअमन सा सिटी है, ज़्यादा रश नहीं मिला, तो बस अब हम विज़िट करेंगे और मौलाना का टॉम देखेंगे। तो बाकी फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट देंगे। खानों के बारे में आपको भी बताना है, यहाँ खाने सारे ही हलाल हैं, आप जहाँ से मर्ज़ी खाएं, मुस्लिम कंट्री है तो खाने तो हलाल हैं। और अगर आप सही खाना खाना चाहते हैं ना, तो आपको ना वो जो एक डेंसली क्राउडेड जगह ना, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो ना बहुत कमर्शलाइज है, वहाँ आपको ना सही ट्रेडिशनल को टेस्ट नहीं मिलेगा। आप वो डेंसली क्राउडेड जगह से बाहर निकलें, सबर्ब वगैरह में भी अच्छे मिलेंगे, और साइड पे जाएंगे तो ट्रेडिशनली खाने आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे कैपेडोकिया से पोल्ट्री कबाब बहुत मज़े का है। मैर वो क्या था, चिकन फजीता अच्छा है, उनका सैलेड अच्छा है। हमने फ़िश वारमा में बड़ा अच्छा लगा है। एक वो मेरा दोस्त था, वो जो पता नहीं उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, था, पर उसको इंग्लिश में दोस्त कहते हैं, तो वो बहुत मज़े का था, वो बड़ा अच्छा खाना मिला हमें। वो जैसे होती ना बन सा होता है, उसके अंदर दरमियान से उसको करके उसके अंदर यानी कि चिकन वगैरह और चीज़ें आई गेस वो उनकी सिग्नेचर ब्रेड है। वो कुछ भी आप देना तो आपको लाजमी देंगे, बट आप यकीन करें आज 7वां-8वां दिन है, पाकिस्तानी चाय ना पीने को दिल तरस गया। कोई मलाई मार के दूध पत्ती यहाँ ना चाय जो भी आप क्या करें, पर वो आपको क्या हुआ था पिला देंगे। वो खाने के साथ वैसे वो अच्छा है, डाइजेस्ट करने में बड़ा ज़बरदस्त उसका काम है, बट मिलेगा आपको पाकिस्तानी चाय नहीं आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगा। तो इस तरह आप खाने खा सकते हैं। तो आएगा खाने का कोई मसला नहीं है। और इनके रवायती खाने अगर आप टेस्ट करें, एग्जॉटिक शुरू में शायद आपको अच्छे लगे, बट मतलब अच्छे खाने अगर सही कोई कुक हो, अच्छा शेफ हो जिसने बनाए हो, जिसको पता हो कैसे ट्रेडिशनली खाना बनता है, तो बड़ा मज़े का खाना आप खा सकते हैं। तो गाइस बाकी आपको फिर बताएंगे, तो अभी के लिए चलते हैं। हम अंतालिया ओल्ड हार्बर पॉइंट पे हैं। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। मैं अभी आपको व्यू चेक करवाता हूँ। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, और अंतालिया में एक अच्छी बात है कि सारे पॉइंट ना साथ साथ ही हैं। मैं ऐसे ही है ना, मतलब सारे पॉइंट करीब ही हैं, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। 5-6 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं सारे के सारे। हमने ना अभी तुर्किश कॉफ़ी ऑर्डर की थी, यकीन करें बस ज़ुबान ही लगाई है। ये 50 लीरे मैं ये दिखाओ यार ज़रा, हमारे 50 लीरे भी गए हैं। ये दिखाओ ज़रा, ये तुर्किश कॉफ़ी हमने ऑर्डर की। ये ज़रा देखें, ये मैंने हिम्मत की है, थोड़ी सी पी है, यकीन करें आप, मेरा मुंह कोड़ा जहर हो गया। एक पड़ी है, ये भी पड़ी है। अब हम कुछ और ऑर्डर करेंगे। बहरहाल ट्राई कर के बंदा लर्न करता ना, तो हमने बस ट्रायल एरर के साथ फूड ट्राई करते हैं।
हमसे तो नहीं पी, किसी का अच्छा टेस्ट डेवलप हो तो वो पी सकता है, और उनका एक ट्रेडिशन है, उससे नहीं बुरा गिर, बट हमारे शायद टेस्ट बर्ड अलाउ ही नहीं कर रहे हमें कि ये पिए, तो लिहाजा मतलब साढ़े तक गए पंजाबी से। हाँ जी, हम आए हैं लारा बीच। ये लारा बीच है, बड़ी खूबसूरत जगह है, ये तकरीबन कोई 30-25 किलोमीटर है सेंट्रल पॉइंट से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट बड़ा प्यारा है, तो सारे माउंटेन्स हैं, और इस टाइम तो आप देखिए कि समुद्र फाइट है, खाना आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत, आप देखें शाम का टाइम तो आइडियल है यहाँ पे, उसी टाइम का आपने इंतखाब किया ताकि हम व्यू कैप्चर कर सकें आपको। ये हमारा पॉइंट था लारा बीच, आप आएँ अगर ये जो अंतालिया में ओल्ड टाउन है, ये उसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं। एंट्रेंस पे आपने नहीं जाना, ये सिर्फ एंट्रेंस ही ओल्ड है, अंदर ये बहुत एडवांस है। तो लिहाजा मतलब बाहर अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है। तो अभी हम अंदर ठहर रहे थे, आपको ना लुक लाइक ये वो ग्वाल मंडी टाइप गली है मेरे पास, ये साफ बहुत है, रेस्टोरेंट्स हैं, बेसिकली क्लब्स हैं ज़्यादा, तो बाहर खूबसूरती से उन्होंने बना रखी है, तो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे उधर तो ग्वाल मंडी इस तरह की रून शहर है, हम तो कूड़ा वूड़ा ये हमने इस बार रखा है, यहाँ वो बास्केटें रखी हुई ऊपर से लटका के सब्ज़ी लेने के लिए, तो बस बहरहाल वो अपना कैच आउट कर रहे हैं। आप देख लीजिए कितने टूरिस्ट दुनिया से आ रहा है, नंबर 1 टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है, तो ये एक हमने एक्सप्लोर किया, तो ये चीज़ हमने बताई। ये अंतालिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम टनल है, ये देखें आप, यहाँ ये सारी ओशन की स्पीशीज़ जो वाटर स्पीशीज़ हैं वो हैं, फिशेज़ हैं, ऑक्टोपस और भी जो भी स्पीशीज़ होती हैं वो सारी की सारी हैं। और मज़े की बात अलग है, वो ये है कि यहाँ ये आज़ाद है और हम कैद हैं। ये देखिए आज़ादी के साथ फिर रही और हम कैद हैं, यानी हम अंदर वाली साइड पर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। नॉर्मली ये एक्वेरियम में इनको कैद किया होता है, तो यहाँ ये आज़ादी से फिर रही और हमें कैद किया गया ताकि गुजरे। अंतालिया को एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वापस इस्तांबुल है। रास्ते में हमारा एक स्टे है, वो पामुक्काले इस्तांबुल जाते ऑलमोस्ट 9 घंटे लगेंगे, बट यहाँ से अंतालिया से पामुक्काले तकरीबन 234 किलोमीटर है और 2-3 घंटे का रास्ता है। पामुक्काले एक टर्किश वर्ड है बेसिकली, जिसका मतलब है कॉटन कैसल, तो वहाँ वो बड़ी खूबसूरत केव्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर इस्तांबुल निकलेंगे। अब वहाँ जाके आपको दिखाते हैं पामुक्काले कैसा है। हाँ जी, ये पामुक्काले पहुँच गए हम और इस वक्त ऊपर और स्प्रिंग है कहते हैं ऊपर जा रहे हैं, तो लेट्स सी ऊपर क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने जूते उतरवा दिए हमारे और साथ में हाथ और पकड़ा दिया, कहते हैं भी जूते हाथ में पकड़ के लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी है, वो कहते हैं नंगे पाँव स्लिप इसलिए नहीं होती, जूते के साथ होती है, तो इस वजह से उन्होंने ये लग रहा था ऐसा। ये हमने देखा कि ये काम कहते हैं, मैंने देखा कि अर्थक्वेक की वजह से ये बना है, तो बहुत खूबसूरत है। इसे कॉटन कैसल कहते हैं, ऊपर कहते हैं हॉट स्प्रिंग है, यहाँ ये स्टूप बोर्ड। ये देखिए ये है पामुक्काले का, ये अक्सर ये ना पॉइंट इसके वाटर से भरे हुए होते हैं। ये आप देखिए जगह बहुत खूबसूरत है, हाइकिंग बहुत ज़्यादा है। ये सारा मेक एंड मैच सारा सिलसिला है कि यहाँ ऊपर आए आप, ये कभी भरे हुए होते हैं कभी नहीं। देखिए ब्लूइश वाटर के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये था पामुक्काले, थर्मल वाटर भी पी रही हैं हम। वाटर, ये थर्मल वाटर है, इसके बारे में कहते हैं ये डिजीज़ विच कैन बी क्योर्ड बाय थर्मल वाटर। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हैं, आप देख सकते हैं, लाइक
स्किन डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये अब सारी वो आर्टरी डिजीज़, ये नॉर्मली वो आर्टरीज जो वेन्स उनको खोलने के लिए है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी ना। इसमें डिफरेंट डिजीज़ को ये लोग कहते हैं, लाइक नीचे नेक पेन है, इन सब चीज़ों को ये फिक्स करने के लिए यूज़ लोग करते हैं। ये थर्मल वाटर मैंने टेस्ट किया, वो डिजीज़ ठीक करे भी तो मैंने नहीं पीना। टेस्ट इसका बहुत अजीब था। लेकिन आज जब हम आए ना टर्की, एक दो वाक़यात हमारे साथ हुए हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहला ना जो सबसे नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए वो है वॉशरूम का। आप वॉशरूम जाते हैं तो पाकिस्तान में, तो वहाँ ना आपने देखा मुस्लिम शावर होते हैं, यहाँ मुस्लिम शावर नहीं है। यहाँ ना आपको उसकी पीछे पानी अंदर से आता है आपको अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उसके। तो शुरू में वो कभी गर्म पानी निकालेगा सख्त, तो आपने ना ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना है, और 2-4 दिन गुजरेंगे तो आप ना एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी। एक तो ये है वॉशरूम वाला। दूसरा ठंडा पानी पहले देख लेना। हाँ, ये गर्म ठंडा पहले देख लेना, नहीं तो आप से सही तरह बैठा भी नहीं जाएगा और बाद में आप डरते भी रहेंगे कि खोलूँ ना खोलूँ तो ये आपने देख लेना, क्योंकि मुस्लिम शावर वगैरह इधर नहीं है। दूसरी जो हमारे साथ स्टोरी हुई है ना, वो हुई है थर्मल वाटर वाली ये पीछे पामुके में था ना, पामुकाले में ना वो थर्मल वाटर का उन्होंने लिख के लगाया हुआ कि थर्मल वाटर है, तो इसको पीने से स्किन की डिजीज़, पता नहीं और कौन सी हाइपरटेंशन और डिफरेंट डिजीज़ थी, वो ना फिक्स होती है, क्योर करते हैं उससे। तो वो पानी हमने देखा है तो लोग पी रहे हैं, थोड़ा हमने भी चेक लिया है तो वो बाद में हमने देखा, अरसलान ने आइडेंटिफाई किया है कि मैंने नहीं पिया पिया नहीं है इधर अरसलान ने, बट मतलब अरसलान ने आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये जो पानी है ये वही पानी है जो ये वार्म वाटर, ये जो नहा रही हैं। तो हम आगे जाके देखें वो गोरियाँ उधर नहा रही हैं वो थर्मल वाटर वही इधर को आ रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, उमैर ने भी पिया है, मैंने भी पिया है, पर उमैर कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वही पानी इधर को आ रहा हो, तो बज़ाहिरन कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो अब वो थर्मल वाटर था, क्या था, वाकई वही वाला था, पर हमें नहीं समझ आई। बट अजीब सा वो पानी था थर्मल वाटर, शायद वो रूहानी और सारी बीमारियां फिक्स कर देता ये हमारी 2-4 स्टोरी थी, तो इंशाल्लाह गाइस आपसे अगर कोई और होगी तो वो भी शेयर करेंगे। जी, हमने ऑलमोस्ट टर्की में 3000 किलोमीटर बाय रोड ट्रैवल किया है। हमारा प्लान था कि टर्की आएँ और बाय रोड उसको एक्सप्लोर करें। हमने 4 मुख्तलिफ शहर ट्रैवल किए, एक्सप्लोर किए, जिसमें से पहला इस्तांबुल है। इस्तांबुल से हम कैपाडोकिया गए, कैपाडोकिया से हम कोनिया गए, कोनिया से हम अंतालिया आए, अंतालिया से हम और पामुकाले गए। तो ये तकरीबन 3000 बनता है किलोमीटर। आपको जब आएँ तो डिफरेंट चॉइसेस, आप बस में आना चाहते हैं या कार में आएँ, कार आप रेंट आउट कर सकते हैं यहाँ से। बट ये बात है कि अगर आप बस में आएंगे तो शायद आप इतना ना एक्सप्लोर कर नहीं सकेंगे, तो इसीलिए हमने कार ही प्रेफर की थी और हम अब इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं। रोड कंडीशन वैसे तो बहुत अच्छी है, बट आप ये देखें कि हम इधर मार्च में आए हैं तो हमें स्नोफॉल मिलता रह गया, तो दिसंबर में शायद आप बहुत मुश्किल हो जाए स्नोफॉल की वजह से। चेंज आपको चाहिए रोड के ऊपर ट्रैवल करने से, तो आपने जब भी आना वेदर कंडीशन देखना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो फाइन्स हैं, ट्रैफिक फाइन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने रोड के रूल सारे समझ के पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या टॉप स्पीड्स हैं और क्या इनके और रूल्स हैं, तो फिर ही आप ठीक से ट्रैवल कर सकेंगे, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइन्स हैं। तो वेदर आपको हर तरह का मिल जाएगा, अंतालिया में नॉर्मल है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अगर आप आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मज़ा करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको कार की आनी है। बस में तो आप बैठे नहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो आप ज़रूर आएँ। सफाई खूबसूरत है, सिक्योरिटी का हमें कोई मसला नहीं लगा, सब कोऑपरेटिव हैं। आप हाँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, वो आपने पहले से प्लान आउट करके आना है, क्योंकि यहाँ लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आती। यहाँ आप फिर गूगल यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आई गेस कि मेरा तो व्यूज़ आती यही है कि ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेस, कि आप ज़रूर आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें, सेफ सिक्योर है, खूबसूरत है, सब तरह के हर तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो इसलिए मच रिकमेंडेड। मैं तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं? ये बहुत प्यारा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ किसी किस्म का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। इवन के
हमने आलमोस्ट 250 किलोमीटर कवर किया है। तो किसी ने हमें एक जगह भी नहीं रोक के कुछ पूछा या कोई डॉक्यूमेंट चेक किए या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ हमारे साथ हुई हो। तो इस वाले से आप जब भी आएँ पूरा प्लान आउट करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि मज़ा इसी में ही है। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे होटल में या सिर्फ रूटीन करेंगे तो आगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे। तो लिहाजा भी 3000 किलोमीटर तय करने के बाद हमारी फ़्लाइट है, हम वापस जा रहे हैं। सी यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।